स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 2। ऑन 1 जनवरी 2001 विश्व बंधु प्रकाशन परचेज टाइपराइटर ऑन द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। 1 जनवरी 2001 को विश्व बंधु प्रकाशन एक टाइपराइटर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंतर्गत परचेज कर रही है। तो विश्व बंधु प्रकाशन परचेज कर रही है, क्या हो गई परचेजर? द कैश प्राइस ऑफ द टाइपराइटर was rupees 1490। कैश प्राइस ऑफ टाइपराइटर है 1490। मीन्स यदि वेरी फर्स्ट डे फुल पेमेंट करते, यदि फर्स्ट डे फुल पेमेंट इन कैश करते, पहला दिन पूरा का पूरा पैसा नगद देते, तो 1490 रुपीज़ पे करना पड़ता। एंड द पेमेंट वाज टू बी मेड एज फॉलोज। पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है सो देखिए। ₹400 वाज टू बी पेड ऑन सिग्निंग ऑफ द एग्रीमेंट। जिस डेट को एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो रहा है उस डेट को 400 पेमेंट कर रहे हैं। मीन्स क्या है ये? डाउन पेमेंट। एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹400 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और बैलेंस अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट्स में ₹400 ईच करके एट द एंड ऑफ ईच ईयर पे करेंगे। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द टाइपराइटर कंपनी एट द रेट ऑफ 5% पर annum। यहाँ पर टाइपराइटर के ऊपर जो वेंडर है वो एट द रेट ऑफ 5% पर annum इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। विश्व बंधु प्रकाशन हैज़ डिसाइडेड टू राइट ऑफ 10% एनुअली ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ वैल्यू। यहाँ पर जो परचेजर है विश्व बंधु प्रकाशन, वो टाइपराइटर पर एट द रेट ऑफ 10% पर annum अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। राइट ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स in the books of Vishwabandhu Prakashan and also of the typewriter company. In the books of Vishwabandhu Prakashan and in the books of typewriter company necessary accounts prepare करना है। Ignore the fraction of a rupee in the calculations of interest। यहाँ पर जो fraction of a rupee है उसको calculation of interest के टाइम में इग्नोर कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैश प्राइस है 1490। पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है? डाउन पेमेंट है ₹400, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 400, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400, थर्ड इंस्टॉलमेंट 400। टोटल पेमेंट हो रहा है 1600। कैश प्राइस है 1490 रुपया, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है। टोटल पेमेंट हो रहा है 1600। मीन्स यहाँ पर ₹110 एक्सेस पेमेंट हो रहा है। यदि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा तो 110 110 रुपया एक्सेस पेमेंट हो रहा है। और ये जो 110 एक्सेस पेमेंट हो रहा है क्या है? ये इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट ये तीनों इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि किस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है। आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस, इंटरेस्ट, cash paid for assets, installment। कैश प्राइस है 1490 लेस डाउन पेमेंट 400 400 रुपया लेस करके 1090 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो इंटरेस्ट आता कितना है? ये आएगा 54.5 और अप्रोक्स करेंगे 55। इंस्टॉलमेंट है 400 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, उसमें 55 इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो कैश पेड फॉर एसेट्स 400 माइनस 55 345।
345 यही कैश पेड फॉर एसेट्स वाला अमाउंट यहाँ पर लेस होगा, ये आता है 745 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 745 का 5% इंटरेस्ट और ये आता है 37। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 400, उसमें 37 इंटरेस्ट का इंक्लूड है। तो कैश पेड फॉर एसेट्स 400 माइनस 37 363 लेस करेंगे इसको, लेस करके 2 यहाँ 8 यहाँ 3 लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है और यदि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उस केस में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैसे होगा। यदि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है और यदि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उस केस में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टॉलमेंट माइनस बैलेंस अमाउंट, तो इंस्टॉलमेंट कितना है 400, बैलेंस अमाउंट कितना है 382 और इसको लेस करते हैं तो लेस करके ये आता है 18 रुपया और इस तरह से ये टोटल इंटरेस्ट आता है 110। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 400, ये 382 और ये 382 और इस तरह से ये आया नील। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ टाइपराइटर as on 1st January 2001 1490 less depreciation at the rate of 10%, 1490 का 10% 149 लेस करके 1341। ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वैल्यू ऑफ टाइपराइटर एज ऑन 31st December 2001। ये वैल्यू है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। आइए सेकेंड ईयर के लिए लेस depreciation at the rate of 10%, 1341 into 10 by 100 134 लेस करके 1207। ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वैल्यू ऑफ टाइपराइटर as on 31st December 2002 less depreciation at the rate of 10%, 1207 into 10 by 100 और ये 121 लेस करके 1086 और ये वैल्यू ऑफ टाइपराइटर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वैल्यू ऑफ टाइपराइटर एज ऑन 31st December 2003। ये वैल्यू ऑफ टाइपराइटर कब है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एज ऑन 31st December 2003। आइए इन द बुक्स ऑफ परचेजर
नेसेसरी लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम लोग का प्रोफार्मा रेडी है। फर्स्ट टाइपराइटर अकाउंट प्रिपेयर होगा, सेकंड वेंडर अकाउंट, थर्ड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। व्हेन एसेट्स परचेज एंट्री, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अमाउंट 1490 कैश प्राइस है, वो वाला अमाउंट यहाँ पोस्टिंग होगा 2001 फर्स्ट जनवरी। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अमाउंट 110 2001 फर्स्ट जनवरी। वेंडर अकाउंट क्रेडिटेड बाय टाइपराइटर अकाउंट बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। टाइपराइटर में 1490, इंटरेस्ट सस्पेंस 110 2001 फर्स्ट जनवरी when down payment made entry vendor account debit to bank, vendor account debit to bank account, down payment 400 2001 first January, when interest is becoming due at the end of first year, जब at the end of first year interest due होगा तो in the books of purchaser entry interest account debit to interest suspense account, तो interest suspense account credited by interest अमाउंट 55 फर्स्ट ईयर का 2001 31st दिसंबर। when first installment paid entry vendor account debit to bank account 400 2001 31st December, when depreciation charged on टाइपराइटर depreciation account debit to टाइपराइटर by depreciation, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का अमाउंट 149 2001 31st दिसंबर। when interest and depreciation account is transferred to PL, तो इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है 1490, यहाँ जितना शॉर्ट कर रहा है 1341, वो बैलेंसिंग करके बाई बैलेंस CD 31st दिसंबर, और ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 1341 2002 फर्स्ट जनवरी। यहाँ वेंडर अकाउंट क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में शॉर्ट कर रहा है, जितना शॉर्ट कर रहा है टू बैलेंस CD 31st दिसंबर 2002 फर्स्ट जनवरी बाई बैलेंस BD 800 रुपया। 110 55 बाई बैलेंस CD 31st दिसंबर, और ये यहाँ टू बैलेंस BD 55 2002 फर्स्ट जनवरी।
अब आइए सेकेंड ईयर में, व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंट्री, interest account debit to interest suspense, the interest suspense account credited by interest account, इंटरेस्ट का अमाउंट 37/2002 31st December, when second installment paid entry, vendor account debit to बैंक अकाउंट 400 रुपया 2002 31st December, when depreciation charged on typewriter, depreciation account debit to typewriter account credited by depreciation, amount of depreciation है 134 2002 31st December, और इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करेंगे पीएल में तो इसमें पोस्टिंग नहीं होगा। अब बैलेंसिंग करेंगे 1341 बाई बैलेंस सीडी का अमाउंट है 1207 31st December। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड 400 शॉर्ट कर रहा है। जितना शॉर्ट कर रहा है टू बैलेंस सीडी 31st December बाई बैलेंस बीडी 400 2003 1st January। यहाँ डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है तो टैली करने के लिए बाई बैलेंस सीडी 31st December, और ये जो सीडी है यहाँ ये बैलेंस शीट 18 रुपीज़, यहाँ टू बैलेंस बीडी 2003 1st January। अब आई थर्ड ईयर में, ये सीडी यहाँ टू बैलेंस बीडी 1207 2003 1st January। अब आई थर्ड ईयर में, when interest is becoming due at the end of third year entry, interest account debit to interest suspense, the interest suspense account credited by interest account 18 2003 31st December, when third installment paid entry, vendor account debit to बैंक अकाउंट अमाउंट 400 रुपया 2003 31st December, when depreciation charged on typewriter, depreciation account debit to typewriter, the typewriter account created by depreciation, इसका अमाउंट है 2003 31st December। हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, किधर ज़्यादा है 1207 लेस करके 1086,
अब वेंडर्स अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट भी बोथ साइड इक्वल. इन द बुक्स ऑफ परचेजर कंप्लीट. इन द बुक्स ऑफ वेंडर फॉर्मेट रेडी है. पहला परचेजर अकाउंट बनाएंगे तो परचेजर का नेम है विश्व बंधु प्रकाशन और दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ वेंडर फर्स्ट एंट्री व्हेन गुड्स सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट. तो परचेजर का नेम क्या है विश्व बंधु प्रकाशन. तो यहाँ एंट्री क्या होगा फर्स्ट एंट्री व्हेन गुड्स सोल्ड अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम. एंट्री विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. तो विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेल्स में कैश प्राइस की इक्वल अमाउंट आएगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. इंटरेस्ट सस्पेंस में जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 110 वो आएगा 2001 फर्स्ट जनवरी. तो विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इंटरेस्ट सस्पेंस. तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रिएटेड बाय विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट अमाउंट 110 2001 फर्स्ट जनवरी. नेक्स्ट एंट्री व्हेन डाउन पेमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्व बंधु प्रकाशन. विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट 400 रुपया 2001 फर्स्ट जनवरी. नेक्स्ट when interest is becoming due at the end of first year. Entry interest suspense account debit to interest account with interest suspense account debit to interest account amount 55 2001 31st December. Next point when फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्व बंधु प्रकाशन. तो विश्व बंधु प्रकाशन अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक अकाउंट 400 रुपया 31st दिसंबर. नेक्स्ट पॉइंट व्हेन सेल्स अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. वो यहाँ पोस्टिंग नहीं होगा फर्स्ट ईयर कंप्लीट. अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे. बाय बैलेंस CD 800 31st दिसंबर. ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 800 2002 फर्स्ट जनवरी. इंटरेस्ट सस्पेंस को भी बैलेंसिंग करेंगे. बैलेंस CD 31st दिसंबर. और ये यहाँ बाई बैलेंस BD 2002 फर्स्ट जनवरी. अमाउंट 55. अब when interest is becoming due at the end of second year. Entry interest suspense account debit to interest account. The interest suspense account debit to
37 2002 31st दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, when सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू विश्वबंधु प्रकाशन, तो विश्वबंधु प्रकाशन अकाउंट क्रिएटेड बाय बैंक अकाउंट 400 2002 31st दिसंबर बाय बैलेंस CD 2003 1st जनवरी 400। इंटरेस्ट अकाउंट को भी बैलेंसिंग करेंगे, इधर ज़्यादा है, इधर शॉर्ट कर रहा है 18 टू बैलेंस CD 31st दिसंबर बाय बैलेंस CD 2003 1st जनवरी 18 when third installment received entry bank account debit to विश्वबंधु प्रकाशन by bank account 400 2003 31st December, when interest is becoming due at the end of third year entry, interest suspense account debit to interest account। टू 31st दिसंबर। अब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, सारा पोस्टिंग कंप्लीट। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।